जय माता दी। ओम नमो नारायण। श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का हम प्रथम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रिय व्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा है वह सब आपने मुझ में भली प्रकार कह दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने ये जो प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वाभिमन के जो प्रियव्रत उत्तानपाद के दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर ने कहा कि प्रियव्रत ने कंधर्व जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वह आग्रीद्र, अग्निबाहु, बपशुमान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वह प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये तीनों योग प्रायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहते थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय की ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 दीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्रीद्र को जम्बू दीप और मेधातिथि को पक्ष नामक दूसरा दीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में बपशुमान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को कोंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिस्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्रीद थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्रीद ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष नाभि को दिया। इस प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावर्त वर्ष उन्होंने इलावर्त को दिया और नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्या को दिया। पिता आग्रीद ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरणवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राक्ष को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्रीद ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वह तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है। बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार की विपर्य तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता। न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अक्षय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। वह तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत पुष्ट हो गए थे। उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में वे अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्हें नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन में जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया।
तब से ये इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के स्मृति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता ने जग अनुष्ठान पूर्वक यथेच राजस्व भोगकर उसे स्मृति को सौंप दिया। हे मुने महाराज, भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शाल ग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। फिर सुमित्रि के वीर्य से इंद्रधूमन का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतिहर्ता का पुत्र भव का उदीर्त और उदीर्त का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु और पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ। धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यो हुआ। मनस्यो का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों में यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया। उन्हीं के वंशधारों ने पूर्व काल में कृत, त्रेता आदि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि का भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतर त्रिप स्वयंभुन का वंश था, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का पहले अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।